अध्याय 63 श्री मार्कंड पुराण का उपसंहार और उसकी महानता। इतनी सारी कथा सुनाने के बाद उन 4 श्रेष्ठ पक्षियों ने कहा, हे महर्षि जैमिनी, महातपस्वी मार्कंड मुनि ने ये सारी कथाएं क्रौष्टुकी जी को सुनाई और उन्हें विदा किया। उसके बाद पूजा की सारी क्रियाएं संपन्न की। महामुने, हमने भी उनसे जो कुछ सुना था वो सब आपको बता दिया। यह अनादि सिद्ध पुराण ब्रह्मा जी ने पहले मार्कंड मुनि को सुनाया था, उनसे हमने सुना और हमने आपको बताया। जो भी इस पुराण का पाठ करता है या सुनता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आपने शुरू में कई प्रश्न किए थे, उसके उत्तर में हमने पिता पुत्र के संवाद के बारे में बताया, ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई सृष्टि के बारे में बताया, मनुओं की उत्पत्ति बताई और राजाओं के चरित्र सुनाए। ये सब हम आपको बता चुके हैं। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इन प्रसंगों को सुनता है और जन समुदाय में पाठ करता है, सारे पापों से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। पितामह ब्रह्मा जी ने जो 18 पुराण कहे हैं, उनमें इस विख्यात मार्कंड पुराण का विशेष महत्व है। बाकी के पुराण हैं ब्रह्म पुराण, पद्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नरसिंह पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। जो भी प्रतिदिन 18 पुराणों का नाम लेता हो और हर रोज तीनों समय उनका जाप करता हो, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। सब तरह के पाप इस पुराण को सुनने से नष्ट हो जाते हैं। इसको सुनने से मनुष्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र और अंशय सब प्राप्त करता है। ब्राह्मण, इस पुराण को पूरा सुन लेने के बाद जो करना चाहिए वो ध्यान से सुनिए। विधिपूर्वक अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करें। पुराण स्वरूप भगवान गोविंद का हृदय कमल में ध्यान रखते हुए गंध, पुष्प, माला, वस्त्र, नैवेद्य आदि के द्वारा उनका पूजन करें। सभी मनुष्य अपनी पत्नी के साथ ये पूजन करें। उसके बाद गौ, खेती से भरी हुई जमीन, सोना और चांदी जैसी वस्तुएं दान करें। राजाओं को उचित है कि वो गांव और सवारी आदि भी दान करें। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसे वैसा दान करना चाहिए। मार्कंड पुराण की समाप्ति पर भारी उत्सव करें। सभी पापों से मुक्त होने के लिए दूध देने वाली गाय को दान करें। साथ ही ब्राह्मण को वस्त्र, रत्न, कुंडल, अंगा, पगड़ी, ओढ़ने बिछौने सहित शैया, जूता, कमंडल, सोने की अंगूठी, भोजन के लिए कांसे की थाली और घी का पात्र दान करें। ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। इस पुराण के सुनने से मनुष्य परम योग प्राप्त करता है। इतना सुनकर महर्षि जैमिनी ने कहा, हे श्रेष्ठ पक्षियों, महाभारत में मेरे जिस संदेह का निवारण नहीं हो सका था, उसका निवारण आप लोगों ने बहुत ही मित्र भाव से किया। ऐसा दूसरा कौन करेगा? आप लोग दीर्घायु, निरोग और उत्तम वृत्ति से युक्त हैं। सांख्य योग में आपकी बुद्धि स्थित रहे। पिता के शाप जनित दोष से जो आपके मन में दुख रहता है वह भी दूर हो जाए। ऐसा कहकर महाभाग जैमिनी उन श्रेष्ठ पक्षियों की प्रशंसा करके अपने आश्रम लौट आए। वे उन पक्षियों द्वारा दिए हुए परम उदार उपदेश को सोचते रहे और उनका चिंतन करते हुए सुख पाते रहे।